છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? હવે તમામ ધોરણની અંદર એક તહેવાર વિશે નિબંધ લખવાનો આવશે. અત્યારે હાલ જન્માષ્ટમીનો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, તો જન્માષ્ટમીના નિમિત્તે કોઈ નિબંધ લખવાનો હશે. જન્માષ્ટમી કેમ મનાવાય છે, એનું કારણ શું છે, તેની વાર્તા શું છે, તે થોડુંક સમજીએ, પણ हिंदी में थोड़ुक सांभळजो. बच्चों, आपको मालूम है जैसे वर्ष के दौरान बहुत सारे त्यौहार आते हैं. होली, दीपावली, उत्तरायण, ओणम और इत्यादि. इसमें एक हिंदू शास्त्र के अनुसार और एक त्यौहार है जन्माष्टमी. जन्माष्टमी मनाया जाता है श्री कृष्ण की जन्म के निमित्त पर. वैसे कृष्ण भगवान को आप सब लोग जानते होंगे कि कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ था. कहा जाता है कि कंस के वध के लिए कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था. उस दौरान कंस की बहन जो देवकी थी, उसका विवाह वसुदेव के साथ हुआ था. वसुदेव और देवकी का विवाह होते समय उनका जैसे विवाह के दौरान विदाई का समारोह होता है, उस विदाई के दौरान कंस के साथ आकाशवाणी हुई. उस आकाशवाणी के दौरान बताया गया कि देवकी की 8वीं संतान कंस का काल बनेगी. अब कंस तो डर गया, तो कंस ने तो किया कि देवकी की पहली संतान हो या 8वीं संतान हो, उसका काल बनेगी तो उसको मार दिया जाए. तो ऐसे तो उसने तो देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया. और जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे कृष्ण भगवान के 7 भाइयों को कंस ने मार दिया. एक का जन्म हुआ, किसी को पत्थर से कूट दे, किसी को दीवार से डाल दे, किसी को दूध के अंदर डाल दे, किसी को पानी के अंदर डाल दे, किसी को फेंक दे. वैसा करके कंस ने सभी का वध किया. पर ऐसा कहते हैं कि लीलाधर की कोई सीमा नहीं होती, वो अपनी लीला दिखा ही देते हैं. तो वैसा ही हुआ एक दिन कि लीलाधर का जन्म हुआ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जो श्रावण मास में आती है, जो अभी आने वाली है. उस दौरान कृष्ण भगवान का जन्म हुआ रात की मध्य रात्रि में. जैसे कि मध्य रात्रि या कि 12 बजे के आसपास कहा जाता है. उस वक्त कृष्ण भगवान का जन्म हुआ. उस दौरान हुआ क्या, बहुत बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा ही बारिश. उस बारिश के अंदर बिजली चमक रही थी, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. उस दौरान श्री हरि नारायण के द्वारा कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो भी कारागृह में. वहाँ कारागृह में जन्म लेने के बाद विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि आप अपनी इस संतान को यशोदा को सौंप दें. उस वक्त देवकी का तो जी मचल गया कि मैं क्या करूं, मैं अपनी संतान को तो यशोदा के वहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ. तो उस कारण से अचानक चमत्कार हुआ, कारागृह के सारे दरवाजे टूट गए और कृष्ण भगवान को एक टोकरी में लेके वसुदेव निकल पड़े. जैसे यमुना नदी के तट से निकले, यमुना नदी बहुत प्रवाह से, बहुत ज़्यादा प्रवाह से वहाँ से निकल रही थी. तो कहा यमुना नदी को कि आप अपना प्रवाह थोड़ा कम कर दे या फिर मेरे जाने का रास्ता कर दे. वो कंस के राज्य से सीधे वृंदावन और गोकुल के रास्ते जाना था. गोकुल तक पहुंचते वक्त कैसे पहुंचे वो समझ में नहीं आ रहा. तभी अचानक से बारिश ज़्यादा होने लगी, यमुना का प्रवाह ज़्यादा बढ़ गया. तभी जैसे ही वसुदेव अपने पैर यमुना नदी में डालते हैं, तभी वो पैर जैसे ही छूते हैं तभी अपने आप रास्ता खुल गया. कि क्या हुआ पता ही नहीं, पूरा यमुना नदी ने पूरा रास्ता खोल दिया और कृष्ण भगवान के ऊपर शेषनाग जो
जिसके ऊपर विष्णु भगवान सैया के तरीके उपयोग में लेते हैं, वही शेषनाग उनके ऊपर स्मरणकार करके आ गए और ना बारिश का पानी छू सका, ना यमुना का पानी छू सका, ना कुछ हो सका। और इस तरह से गोकुल के अंदर कृष्ण भगवान को स्थापित कर दिया गया। और वहां से जो यशोदा थी, उनकी पुत्री जो योग माया के रूप से थी, उसको लेके वसुदेव वहां पे आ गए कारागृह में। कारागृह में आने के बाद अचानक कंस आ गया। कंस ने बताया कि ला ये मेरे काल है, तो इस काल को भी मैं समाप्त कर देता हूँ। तो कंस ने तो उठाया और पटकना शुरू किया। जैसे ही पटका, वही वो बच्ची आसमान में उड़ गई और अचानक ऐसा दिखाई दिया। वो बच्ची ने बताया कि तेरा काल तो जन्म ले चुका है, पर यहाँ नहीं कहीं और। अब तू ढूंढ और तेरा काम जाने, तू अपने काल को नहीं हटा सकता। ये तो थी लीलाधर की लीला। अब वैसे ही पूरे देश के अंदर इस लीला को बाल गोपाल यानी कि गोपाल अष्टमी और कृष्ण अष्टमी के लिए जाना जाता है। इस दिन के दौरान कृष्ण भगवान को की जो मूर्ति होती है उसको सजाया जाता है और उनको मिश्री, शहद, माखन वो सब चढ़ाया जाता है। और पूरे दिन सिर्फ हरि श्री हरि श्री हरि और राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण की धुन मची रहती है। इसीलिए जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, वो भी कृष्ण के जन्म के लिए। सुनो गौर से तुम, नटनागर की है सारी लीला। सुनो गौर से तुम, नटनागर की है सारी लीला। मुश्किल में प्राण फंसा मैया थी लाचार। कंस मामा को खबर न थी हो गया चमत्कार। टूट गई हथकड़ियां, खुल गए सारे द्वार। चली राह फिर चली राह आगे, नटनागर की है सारी लीला। छूने चढ़ने लगे जमुना नदी के धार। थमने का नाम न ले बारिश की रफ्तार। छाया बने दब आके शेषनाग फनकार। हुए पार फिर जमुना के तट से, नटनागर की है सारी लीला। के पूतना आई दूध पिलाने। मायावी की माया पूछ गए कृष्णा। शाम अपनी चतुराई से कर दे कुछ ऐसा। वध करके डायन का बुझा दिए तृष्णा। कोई न जाने अंतर्यामी को, नटनागर की है सारी लीला। बचपन की छाया में खोला दिव्य ललाट। खेल खेल में दिखलाया माँ को रूप विराट।
यशोमती मैया ने कान्हा को पहचाना, ईश्वर की माया को तब जाके जाना, सकल विश्व को खुद में छुपाया है, नटनागर की है सारी लीला। गोपियों संग रास रचा रास रचैया ने, चीर हरण छुपके किया कृष्ण कन्हैया ने, माखन की चोरी में पकड़ा मैया ने, बंसी की धुन सुन के नाचा गैया ने, प्रेम राग से सबको है बांधा, नटनागर की है सारी लीला। काले नाग ने घेरा घिर गए सारे संकट में, सब ज्ञाता गिरधर ने कुछ ऐसा काम किया, हर भय से हर चिंता से जनमन को दूर किया, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया, बना दे अनहोनी को भी होनी, नटनागर की है सारी लीला। सुनो गौर से तुम, नटनागर की है सारी लीला।